नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि क्या एक सैलरीड लो सैलरीड पर्सन यानी जिनकी इनकम 10,000 रुपये है, क्या वो एक बड़ा कॉर्पस, जैसा कि आपने थंबनेल में देख रखा है 40 लाख 50 लाख, क्या ये कॉर्पस वो बना सकता है? तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या आपसे कोई सजेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में हमने एक गूगल फॉर्म डाल रखा है, आप उसको फिल करके हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और मेरे लाइक जो सजेशंस होंगी या जो आपको एडवाइस होंगी वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। मानना ना मानना आपकी अपनी राय है। ठीक है। और जो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा ये मेरा एजम्पशंस है। ठीक है। मैं भी गलत हो सकता हूँ या आपकी जो बैकग्राउंड है या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है वो सबकी अलग अलग है, तो उस हिसाब से आप अपना डिसीजन लें। मैं ये नहीं कहता कि मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, क्योंकि सबका देखिए सबका बैकग्राउंड, सबका परिस्थिति, सबकी इनकम अलग अलग होती है। ठीक है। तो उस हिसाब से आप सोचें और अपना डिसीजन लें। ठीक है। यहाँ पे मैंने एक टेबल बना रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको टेबल बता देता हूँ कि ये टेबल है क्या। ठीक है। इस टेबल में क्या चीज़ें बताने की कोशिश की गई हैं। ठीक है। सपोज़ कीजिए आप एक एम्प्लॉय हैं और आपकी एक फ़िक्स सैलरी होगी। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपकी जो सैलरी होगी वो फिक्स होगी। ठीक है। हम यहाँ पे मान सकते हैं कि आपकी जो सैलरी है वो कम से कम 10 से 15,000 रुपये आपको मंथली के इन हैंड आपके पास आ जाते हैं। ठीक है। बहुत छोटी सैलरी हम ले रहे हैं। ठीक है। इतना तो कम से कम आप आज के टाइम में आपकी इनकम हो सकती है। ठीक है। बहुत लोग होंगे जिनकी इससे 10 गुना सैलरी होगी, बहुत लोग होंगे इनकी 4 गुना 5 गुना सैलरी होंगी। ठीक है। लेकिन एक लोअर मिडिल क्लास के लिए हम ये सैलरी लेके चलते हैं। और कैसे हम इस सैलरी से एक बड़ा कॉर्पस खड़ा कर सकते हैं। ठीक है। लगभग 40 से 50 लाख रुपए हम कैसे जमा कर सकते हैं इससे, ये हम चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अगर 10,000 रुपये कमा रहे हो महीने का और मैं आपको 50 लाख या 40 लाख रुपए बना दूंगा, तो ये वहम में मत रहना। ठीक है। कि मैं आपको एकदम 10,000 वाले को हम 50 लाख कन्वर्ट कर देंगे, ऐसा कौन सा स्कीम है? तो ऐसा कुछ नहीं है। इसके पीछे लॉजिक है, इसके पीछे एक इन्वेस्टमेंट का तरीका है, सेविंग का तरीका है, जिसकी वजह से आप इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। ठीक है। और कैसे, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे जो हमने टेबल बनाया है ये कंपाउंड इंटरेस्ट का है। कंपाउंड इंटरेस्ट आप सब ने पढ़ा होगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो जैसे कि अगर आप बैंक में लोन लेते हो, सपोज़ कीजिए आप बैंक में एक 10 लाख का लोन लिया, तो आप जब लोन चुकाते हो, तो जब आप लोन चुकाते हो तो उसका जो मंथली इंस्टॉलमेंट होता है वो कुछ भी इंस्टॉलमेंट हो सकता है, 10,000 15,000, लेकिन वो 20 साल के लिए 10 साल के लिए वो वेरीज करता है। लेकिन जब आप अल्टीमेट टोटल अमाउंट को कैलकुलेट करते हो तो आप देखोगे लगभग आप 20 लाख रुपए उसको पे कर चुके होते हो। तो ये 10 लाख का हमने लोन लिया और 10 लाख एक्स्ट्रा जो आपने दिया, ये आपका क्या होता है? ये इंटरेस्ट होता है। ठीक है। और ये इंटरेस्ट कैसे काम करता है वही चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। यहाँ पे आपने पैसा पहले उठा लिया और आप इंटरेस्ट बाद में पे कर रहे हो। यहाँ पे क्या होगा कि आपको इंटरेस्ट मिलता जा रहा है और ये जो कॉर्पस है वो लास्ट में आपको मिलेगा। जस्ट इसका उल्टा है, यानी लोन का जस्ट उल्टा है। राइट। तो यहाँ पे देखिए टेबल हमने बनाया है, ये हमारा पर मंथ का है। यहाँ पे हमारा जो है वो पर मंथ आपका एक सेविंग है। सपोज़ कीजिए हमने यहाँ पे 1,000 रुपये हर महीने आपने जमा किया। ठीक है। प्रिंसिपल आपका एक साल में प्रिंसिपल कितना बन जाएगा? तो बोलोगे सर 12 महीने का है तो 12,000 रुपये बन जाएगा। वेरी गुड। 1,000 का चीज़ है, एक साल हमने जमा किया तो 12,000 बन गया। एक साल मेरा टाइम पीरियड है। रेट ऑफ रिटर्न 8% हमने लिया है। देखिए 8% एट प्रेजेंट अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो, चाहे एफडी करते हो या टीडी करते हो, ठीक है, तो उसमें आपको लगभग 7% आपको इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन कुछ स्कीम ऐसी हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, जिसमें आपको 8% इंटरेस्ट भी मिलता है। ठीक है। इससे ज़्यादा भी मिलता है। इसके अलावा बहुत सारे, अभी आप सबने सुना होगा शेयर मार्केट, है ना? शेयर मार्केट में आपका म्यूचुअल फंड आ गया,
है ना, जिसमें हम SIPs वगैरह करते हैं, इन सब में लार्ज कैप है, मिडिल कैप है, स्मॉल कैप है, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, ये सब चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। ये सब में जो रिटर्न है वो लगभग आपको 8 से 10% आपको मिल सकता है। मिड कैप में आपको 10 से 12% या 15% मिल सकता है, और स्मॉल कैप में आपको 15 से 18% तक आपको रिटर्न ऑन एन एवरेज मिल जाता है, ठीक है। इससे ज़्यादा भी होता है, लेकिन हम एक एवरेज लेके चलते हैं कि इतना रिटर्न आपको मिलता है हर साल। यानी अगर आप 1 लाख रुपये जमा करते हैं तो आपको 8% की दर से 8,000 रुपये एक साल में आपका रिटर्न आएगा। तो ये तो हो गया मार्केट की बात, ठीक है। तो हम इस मार्केट में ना जाके हम एक सेफ जोन में खेलने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जहाँ पे आपका पैसा डूबने का कोई चांस नहीं है। तो हम एक एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा है हमने 8%, ठीक है। यानी अगर आप कहीं भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको 8% आपको क्या होगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखिए 1,000 रुपये हमने यहाँ पे डिपॉजिट किया, साल का हमारे पास हो गया कितना, 12,000 रुपये, और 12,000 पे 8% अगर इंटरेस्ट लग रहा है तो हमारा 12,960 रुपये हो रहा है। ये टेबल आपको समझ में आ रही है? इस टेबल को पहले समझ लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कॉर्पस कैसे बनेगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये 12,960 आपका एक साल में जमा हो गया। दूसरे साल आपके पास 24,000 कैसे हुआ, एक तो आपके पास ये कॉर्पस आ गया 12,960, और इसमें नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का जो आपका महीने का जो जमा होगा, तो हर सेकेंड ईयर में हर महीने आप 1,000 रुपये जमा करेंगे, फिर 12,000 यहाँ पे हो जाएगा, तो 12 + 12 कितना हो जाएगा, 24,960। तो दूसरे साल के लिए जो इंटरेस्ट होगा वो 24,960, यानी प्रिंसिपल आपका 24,960 होगा, उस पर 8% इंटरेस्ट लगेगा, तो आपको कितना मिलेगा, 26,957। अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है, समझने वाली चीज़ कि 12% पे हमने इंटरेस्ट तो ले लिया 8%, तो आप बोलोगे सर 960 रुपये ही इंटरेस्ट आया पूरे साल का। यहाँ पे 24,960 हुआ, और यहाँ पे आप देखिए 26,957 हो रहा है। तो एक साल में 960 हो रहा है, तो 2 साल में आप बोलोगे सर 18,1920 रुपये आपका होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 1920 से ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये 7 और 6 0, आप देखोगे 0, ये 2,007 रुपये आपका एक्स्ट्रा। तो ये 2,007, यानी यहाँ से डिफरेंस आप देखोगे तो लगभग आपका 87 रुपीज़ एक्स्ट्रा आ रहा है। ये 87 एक्स्ट्रा क्यों आया, तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए। 12,000 पे इंटरेस्ट हमारा 960 बना, 24,960 पे आपका इंटरेस्ट इतना बना, जबकि आपके पास कितना रहा, 12 और 12 24,000 ही होना चाहिए। लेकिन ये 960 जो आपका ये वाला इंटरेस्ट आया था ना, इस पर भी इंटरेस्ट लग के आपको 87 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है। तो यही इंटरेस्ट जो होता है वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता जाता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता जाता है, और यही कॉर्पस आपका बढ़ाते जाएगा। सेम प्रोसीजर लोन में होता है। लोन में जितना भी आप लोन लेते हैं उस पर जो इंटरेस्ट होता है, तो इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता जाता है, जिसकी वजह से लोन का जो इंटरेस्ट है वो आपका प्रिंसिपल से भी ज़्यादा चला जाता है। अगर आप 10 लाख का लोन ले रहे हैं और 20 साल के लिए अगर आप लेते हैं तो आपको लगभग दुगुना आपको पे करना पड़ेगा। जितना लंबा टेन्योर होगा उतना ज़्यादा आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। रीज़न इज़ आपने इंटरेस्ट पे वो अपना चार्ज करेगा, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट तो चार्ज करेगा। यहाँ पर भी सेम फंडा है, ठीक है। तो हमने एक बढ़िया सा टेबल बनाया है, बहुत मेहनत करके बनाया है, ठीक है। तो सेम थर्ड ईयर में आपका क्या होगा, ये वाला प्रिंसिपल बन जाएगा, प्लस आपके पास 12,000 एक्स्ट्रा आएगा, तो इस पर इंटरेस्ट बनता जाएगा। और ये देखिए 5 साल में आपके पास, आप देखोगे 5 साल में हर साल आप 12,000 रुपये जमा कर रहे हैं, तो 12 25 60, यानी 60,000 रुपये आपने 5 साल में जमा किए। लेकिन आपके पास जो कॉर्पस बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, 76,031। आप बोलोगे सर कितना ज़्यादा, 16,000 ही तो ज़्यादा है। इस 16,000 ज़्यादा है, इससे क्या फ़ायदा हुआ हमें? देखिए फ़ायदा अभी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इसी को अगर हम लॉन्ग टर्म में देखेंगे ना, तो आप देखो यहाँ पे 1,000 ही लगा रहे हो आप, हर महीने कितने दे रहे हो, 1,000। लेकिन जब आप 10 साल या 20 साल बाद इस चीज़ को देखोगे, ठीक है, 10 साल या 20 साल बाद इस चीज़ को आप जब देखोगे, आप देखिए यहाँ पे हमने 20 साल बाद आपके पास कॉर्पस कितना बन गया। आप बोलोगे सर 6 लाख रुपए बन गया। आपको लगा कितना, सिर्फ 1,000 रुपये हर महीने दे रहे हैं, लेकिन आपके पास कॉर्पस कितना बन गया, 6 लाख। और यहाँ पर आते आते 9.5 लाख रुपए आपको लगभग 25 साल में 9.5 लाख रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे।
क्लियर? वेट, हाँ सॉरी। तो आप देखो यहाँ पे कॉर्पस आपने इन्वेस्टमेंट कितना करा, तो आप बोलोगे सर हमारा जो सैलरी है वो तो 10,000 की है। सपोज़ कीजिए हमने एक एग्जांपल लिया कि हमने जो सैलरी है वो कितना लिया, यहाँ पे सैलरी हमने लिया 10,000, 10K, राइट। 10K से आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया, आप बोलोगे सर 1,000 रुपये। सिर्फ हमने 10% ही इन्वेस्ट किया, बाकी के 9,000 आप यूज़ कर रहे हो, और ये 1,000 ही रुपये ही एक छोटा सा स्टेप है, आपका एक छोटा सा स्टेप है, और वो इन्वेस्टमेंट आपको हर महीने करना है। कितने साल तक करना है, आप बोलोगे सर कितने साल तक करेंगे, तो यहाँ पे आप देखोगे 20 साल, 25 साल, जितना लंबा टेन्योर होगा आपका उतना ज़्यादा कॉर्पस बन जाएगा, ठीक है। 30 साल में आपने टोटल जमा किया कितना, 3 लाख, लेकिन आपके बन गए कितने, 9.5 लाख। इस चीज़ को समझने की आप कोशिश करें। 3 लाख रुपए आपने टोटल जमा किए और आपके बन गए कितने, 9.5 लाख। दैट इज़ स्ट्रेंज, राइट। ठीक, 3 लाख रुपए कितने बन गए, 9.5 लाख। ये आपने क्या किया, सिर्फ 10,000 में, 10,000 आपकी सैलरी है, उसमें से सिर्फ आपने कितना इन्वेस्टमेंट करा, 1K, यानी 1,000 रुपये। इसी चीज़ को अगर आप ये इन्वेस्टमेंट करेंगे, सर हम 1,000 नहीं 3,000 रुपये करेंगे, तो आइए देखते हैं हम 3,000 रुपये में हमारे पास कितना इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। इस चीज़ को हम इसको चेंज करेंगे, इसको कर देते हैं 3,000। अब आप देखिए, जैसे ही आप 3,000 रुपये इसको इन्वेस्टमेंट किए, ठीक है, 3,000 रुपये आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपका 12 महीने में कितना हो गया, यानी एक साल में आपके पास 36,000 रुपये, 12 36,000, 36,000 रुपये बन के जब आप 5 साल या 10 साल बाद आप इस चीज़ को देखेंगे, आप देखिए आपके पास कितना बन गया। आप बोलोगे सर 9 लाख रुपये हमने इन्वेस्ट कर दिए, कितने, 25 साल में। 25 साल में आपके पास 9 लाख रुपये आपने इन्वेस्टमेंट करा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करा 9 लाख रुपए, रिटर्न कितना आया सर, 28 लाख, 42,000, यानी 28.5 लाख लगभग आपके पास रिटर्न आया, यानी लगभग 9×3 = 27, 3 गुना आपका बन गया पैसा। क्लियर है, 3 गुना आपका पैसा बन गया कितने साल में। तो ये है कंपाउंडिंग का, ये जो कंपाउंड CI बोलते हैं ना, कंपाउंडिंग इफेक्ट, ये है इसका रोल। आपका इन्वेस्टमेंट है 9 लाख का, रिटर्न आपका 28 लाख हो रहा है। यही 28 लाख अगर आप लोन लेते हैं, या यही 10 लाख अगर आप लोन लेते हैं, या 9 लाख का लोन लेते हैं, तो आपको कम से कम 18 से 20 लाख रुपए आपको पेमेंट करेंगे 10 साल के लिए। अगर 20 साल के लिए या फिर 25 साल के लिए अगर आप लोन लेंगे, तो आपको भी इतना रिटर्न या इससे ज़्यादा ही देना पड़ेगा, क्योंकि आपका लोन का इंटरेस्ट लगभग हमारा 13 से 14% रहता है, ठीक है। पर्सनल लोन अगर आप देखते हैं, या हाउस लोन थोड़ा कम रहता है, हाउस लोन वगैरह, कार लोन वगैरह थोड़ा कम रहता है, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे रिटर्न आपका जो है वो 13 से 14% है, ठीक है, जो लोन लेते हैं उसमें इंटरेस्ट रेट। तो आपका ऑब्वियसली है इस तरीके से अगर काम करेगा तो आपको इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा, यानी लगभग 2 गुना 3 गुना आपको पे करना पड़ेगा लंबा समय के लिए अगर आप लोन लेते हैं तो। लेकिन यही अगर आप एक आदत बना लें, छोटा सा चेंजेस ला लें लाइफ में, कि हम 10,000 में से अगर हम 3,000 हर महीने सेव कर लें, तो आपके पास कॉर्पस कितना बन रहा है, तो आप बोलोगे सर 27 से 28 लाख रुपए। यही कॉर्पस अगर आप 4,000 कर लेते हैं, 4,000, तो 4,000 में आपका कॉर्पस कितना बनेगा, आप देखिए 4,000 में आपका कॉर्पस जो है, इसको हम 4,000 कर देते हैं, 4,000, क्लियर। 4,000 में आपका कॉर्पस कितना बन गया, 37 लाख, यानी अराउंड 40 लाख। अगर आप 4,000 रुपये हर मंथ इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, 10,000 रुपये आपकी सैलरी है, 6,000 आपने अपना पर्सनल एक्सपेंस, हाउस होल्ड एक्सपेंस वगैरह सब लिए, और 4,000 आप सिर्फ इन्वेस्ट करते जा रहे हैं हर महीने, तो ये कॉर्पस आपका लगभग 38 लाख रुपए बना देगा। और 2 साल 3 साल अगर आप छोड़ देते हैं, तो ये बन के लगभग 40 लाख पहुँच जाएगा। तो कैसे एक 10,000 रुपये सैलरी वाला पर्सन 40 लाख का कॉर्पस बना सकता है, ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। और बहुत आसान है, सिर्फ आपको क्या करना है, कंसिस्टेंसी बना के रखना है। किसी भी काम में, किसी भी चीज़ में अगर आप कंसिस्टेंसी बना के रखते हैं ना, तो डेफिनेटली है वो आपको आउटपुट बढ़िया देगा। क्लियर है।
आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, और डिस्क्रिप्शन में मैंने एक गूगल फॉर्म दे रखा है, अगर आपको कोई डाउट है या कोई सजेशन चाहिए तो आप वहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।